ज़्यादा है, जाती है कि फिर ये जो दिमाग काम नहीं करता, वो फिर ऐसा काम नहीं करता ना। जवाब दे जाता तो इसके लिए क्या करना, उसका उपाय सुनिए। आपको प्यास लग गई, आपने सोचा भाई पानी पी लें, प्यास लग रही है, तो पूछा किसी से भाई पानी कहाँ मिलेगा। उसने कहा वो सामने नदी बह रही है, जाओ वहाँ पी लो। तो आप अपना गिलास लेके चले, नदी पर गए, देखो और ये तो बहुत बड़ी नदी है, इतनी चौड़ी नदी है, इतना सारा पानी मैं कैसे पीऊंगा, ये सारा पानी तो मैं पी नहीं पाऊंगा नदी में तो बहुत पानी है, सारा तो मैं पी नहीं सकता। तो क्या आप 2 गिलास भी नहीं पिएंगे? 2 गिलास तो पी लेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास भरेंगे, पी लेंगे, फिर कहेंगे हाँ अब अच्छा लग रहा है। अभी प्यास पूरी नहीं बुझी, 1 गिलास और पियो, एक और भर लिया आपने, दूसरा गिलास पी लिया, अब आपको तृप्ति हो गई, बस बात खत्म हो गई। अब नदी में जितना भी पानी वो होता रहे, उससे आपको क्या लेना देना। अगर आपने ये सोच लिया कि सारा पानी कैसे पीऊंगा, तो टेंशन होगी। मेरी बात सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आपने ये सोचा कि सारा पानी कैसे पीऊंगा, तो टेंशन होगी। और इतना सोचें कि सारा पानी मुझे पीना ही नहीं है, मेरा काम 2 गिलास से चल जाता है, मुझे 2 गिलास पीना, बाकी चलने दो, और कोई लोग पी लेंगे। मुझे 2 गिलास पानी पीना, 2 गिलास पी लूंगा, बात खत्म हो गई। अब आपको टेंशन नहीं होगी। तो जब आप ईश्वर की व्यवस्थाओं को समझेंगे और उसमें जटिलताएं दिखेंगी जो आप कह रहे थे, तो सारी जटिलता को मत देखो, सारी जटिलताओं को मत देखो। ईश्वर की तो शक्ति बहुत अधिक है, आपकी समझ में नहीं आएगी। आप तो अपने लायक सीख लो कि हाँ ईश्वर की इतनी अच्छी व्यवस्था है, मेरा काम ठीक चल रहा है, बस ठीक है, धन्यवाद, हो गया। ज़्यादा डीप में उतरोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ज़्यादा डीप में नहीं उतरना। आप यूं सोचने लग जाएं कि भगवान सबका हिसाब कैसे रखता होगा, तो पागल हो जाएंगे पागल हो जाएंगे। वो नहीं सोचना। इतना सोचना है कि भगवान मेरा हिसाब ठीक रखता है कि नहीं रखता है, बस इतना सोचो। मेरा तो ठीक रखता है, वो न्यायकारी है, तो फिर मुझे कर्मफल देगा या नहीं देगा? हाँ बिल्कुल देगा, ठीक समय पर देगा, न्याय से देगा, कहीं भी अन्याय नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बस तो मेरा काम चल गया। बाकी वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसका काम वो जाने। जी अब बोलिए। कि स्तुति करनी चाहिए, करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो स्तुति से उन्होंने ये निकाला कि इस पे गुणों का वर्णन, ठीक है, गुणों का वर्णन करना चाहिए। जिससे ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती ठीक है, बिल्कुल ठीक है, है। तो ईश्वर के गुणों का अगर हम वर्णन जब करेंगे। ऐसी थोड़ी जटिलता देखते हैं तो उसकी मानता भी समझना, हाँ मानता भी समझना कि इतना सामर्थ्यवान है और इतना सटीक न्याय कर सकता है, इतना सटीक देख सकता है, इतना सटीक जान सकता है। इस अर्थ ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, गुणों का वर्णन करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से जो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। मैं 100% सहमत हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सीमा बना ले। हाँ, सीमा नहीं बनाई तो पागल हो जाएंगे फिर दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ, बस सीमा बना लें भी, जितना हमको अच्छा है समझ में आ गया, बस आ गया, ठीक है, बहुत खत्म। एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर अनंत है, मैंने कहा हाँ अनंत है। ये अनंत पे भी चर्चा चलती है, तो ये भी एक टेढ़ा मेढ़ा विषय है, समझ में नहीं आता लोगों को कि ईश्वर अनंत है। तो उसने फोन किया मुझे, अच्छा विद्वान था, फोन पर ये शंका उठाई कि जी लोग कहते हैं ईश्वर अनंत है, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। मैंने कहा बताइए। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि ईश्वर का अंत है ही नहीं, अनलिमिटेड। और दूसरा अर्थ ये है कि अंत तो है पर हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी बुद्धि छोटी है, वो बहुत अधिक है, उस सीमा तक हम सोच नहीं पाएंगे। तो 2 में से कौन सा अर्थ ठीक है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा आप 2 में से कुछ भी मान लो, आपकी समझ में तो आएगा नहीं। चाहे अनलिमिटेड मान लो तो भी समझ में नहीं आएगा, और चाहे लिमिटेड मानो तो भी आपकी समझ से तो बाहर ही है। तो आप कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों खामखा फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं दिमाग की आपको हर हालत में यही मानना पड़ेगा कि हमारी समझ से बाहर है। तो बस इतना मान लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। और वैसे अगर और गहराई में उतरें तो जो मुझे ठीक लगता है वो मैं अपना उत्तर बता रहा हूँ, पर बात वही है, समझ में आपकी आएगा नहीं वो बात तो फिर भी रहेगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा आपका विचार बताइए।
मैंने कहा मेरा विचार यह है कि ईश्वर अनलिमिटेड है, उसकी सीमा है ही नहीं। बोले अच्छा वो दूसरा अर्थ था उसमें तो सीमा थी, वो मान लें तो आप इसको क्यों मानना चाहते हैं कि उसकी सीमा है ही नहीं? मैंने कहा मैं इसलिए मानना चाहता हूं, अगर दूसरा पक्ष माना जाए सपोज कि चलो कहीं सीमा तो है पर वो हमारी समझ से बाहर है, ऐसा मान लें तो एक प्रश्न उठेगा कि जहां ईश्वर खत्म हो जाएगा, जहां ईश्वर की सीमा आ जाएगी, उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या चीज है? फिर उसका उत्तर बताओ। कोई उत्तर बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए पहला अर्थ मानना ज्यादा अच्छा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। और वेदों में तो लिखा ही है ईश्वर अनंत है, ऋषियों ने भी लिखा है ईश्वर अनंत है। तो उसको इतना मान के छोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर तो बहुत बड़ा है, उसके सारे गुणों को नहीं समझ सकते, एक गुण को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। बस मोटा मोटा आपने जैसे बताया ना, नदी में से 2 गिलास पानी पी लो, अपना काम पूरा हो गया। इतना इतना चलना है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है, सबका रक्षक है। कैसे रक्षा करता है मोटा मोटा समझ लो, बस अपना काम चल जाएगा। तो ऐसे करना चाहिए। हाँ जी बोलिए। दृश्य जगत या दूसरा जो पंच महाभूत रूप रस गंध स्पर्श शब्द तन्मात्रा, वो प्रकृति प्रकृति सारी है, 24 पदार्थ प्रकृति, और प्रकृति का परिवार, ये सारा जड़ पदार्थ है। मूल प्रकृति एक वस्तु सत्वरजतम, और उससे उत्पन्न हुए 23 पदार्थ, ये सब जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति और उसका परिवार है। इसको विकृति कहते हैं। 23 पदार्थ जो उत्पन्न हुए इसका नाम है विकृति। भूतेन्द्रियात्मक, 10 भूत और 13 इंद्रियां, ये 23 पदार्थ ये प्रकृति से बने। तो दार्शनिक भाषा में प्रकृति तो नाम है मूल द्रव्य का, सत्वरजतम का, और जो 23 पदार्थ उत्पन्न हुए इसका नाम है विकृति। विकृति का मतलब विशेषण कृति, विशेष रूप से बनाई गई, सोच समझकर बनाई गई, सिस्टमैटिक क्रिएशन, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई, वो है विकृति। तो ये सारे 24 जड़ पदार्थ जिसका उल्लेख हमने पिछले सूत्रों में पढ़ा, 18 और 19 में। ठीक। जीव तीन में से पहले किसका अभ्यास करना चाहिए जानने के लिए? पहले प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति स्थूल वस्तु है। मनुष्य के समझने की जो पद्धति है वो ये है, पहले वो मोटी चीज को समझता है, सरल विषय को पहले समझता है, स्थूल विषय को। बाद में उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, फिर वो सूक्ष्म बातों को भी समझता है। पहले मोटी बात समझता है, फिर गहरी बातें समझता है। हमारा सिस्टम ऐसा है। तो ईश्वर जीव प्रकृति 3 पदार्थ हैं, इन तीनों को समझना है, इसका नाम विवेक ख्याति है। तो समझने का सिस्टम है, पहले स्थूल विषय को समझो, वो जल्दी समझ में आएगा। फिर वो समझ में आने पर फिर उससे सूक्ष्म को समझो, फिर वो समझ में आएगा। फिर बाद में सबसे सूक्ष्म को समझो। ये हमारा समझने का क्रम है। तो तीनों में सबसे स्थूल या सबसे सरल विषय प्रकृति है, इसलिए पहले प्रकृति को जानेंगे। ये प्रकृति है, ये संसार, प्रकृति विकृति। मैं दोनों को चालू भाषा में प्रकृति के नाम से बोल रहा हूं, आपको पहले क्लियर कर दिया। ये सारा प्रकृति विकृति एक ही चीज है। ये प्रकृति का ही रूप है जो जगत है। तो अब प्रकृति मूल तो सूक्ष्म है, वो तो दिखती नहीं। तो जो दिखती है वो यहीं से हम शुरू करेंगे, जो सामने दिखती है। तो सामने क्या दिखता है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 विषय दिखते हैं। तो इनको जानना सबसे पहले। कल परसों मैंने कहा था खूब हलवा खाओ, खूब खाओ पेट भर के, खूब एक्सपेरिमेंट करो, यहां से शुरू करना। ठीक है ना? तो आज जाके खूब पेट भर के खाना। खाते ही रहते हैं, कितने सालों से परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण नहीं कर रहे, बस खा रहे हैं, परीक्षण नहीं कर रहे। अब परीक्षण शुरू करें। खूब जम के खाओ, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, पूरी, कचौरी, समोसे सब खाओ, और खा के रिजल्ट निकालो कि रिजल्ट क्या आया, तृप्ति हुई या नहीं हुई। ऐसे रिजल्ट निकालिए। 1 परीक्षण, 2 परीक्षण, 3 बार, 4 बार, 10 बार परीक्षण करें, और अंत में रिजल्ट निकालें, क्या हुआ, तृप्ति हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो ठीक है, चालू रखो, चालू रखो, खाते जाओ, सारी जिंदगी खाते रहो, आपको तृप्ति हो रही, और क्या चाहिए।
सुख ही तो चाहिए, सुख तो मिल ही रहा है, फिर चालू रखो। और अगर ये रिजल्ट आए कि तृप्ति तो हुई नहीं, जिस इच्छा से हमने खाना पीना भोगना शुरू किया था वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं। अगर ये रिजल्ट आए तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल करो, फिर जो हमारा काम पूरा नहीं हो रहा उस तरफ भागना पागलपन है। जहां जाने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता वहां जाना तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना, तो क्यों भागें फिर? ये सोच करके फिर आप वहां से यू टर्न मारेंगे। प्रकृति समझ में आ गई, देख लिया, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया, सब काम कर लिया, इसमें इच्छा तो शांत होती नहीं, तो क्यों जाना इस तरफ? यहां से निकलो वापस। फिर जीवों के साथ बैठो, गप्पे मारो, अपने भाई भतीजों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पति पत्नी के साथ बैठ के खूब गप्पे मारो और देखो तृप्ति हुई कि नहीं हुई। 2 घंटा गप्पे मारने के बाद देखो कैसा लगता है। बोर हो जाएंगे, आपकी इच्छा खत्म नहीं होगी, बोर हो जाएंगे, बातें कर करके बातें खत्म हो जाएंगी, फिर कोई बात ही नहीं बचेगी, क्या बात करें? फिर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, 1 घंटा दूसरे की शक्ल देखो, आप तंग आ जाएंगे। जिसकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत पसंद है, 1 घंटा लगातार उसके चेहरे पर देखो, अपनी नजर वहां से हटाना नहीं, 1 घंटे तक लगातार देखो जो आपको बहुत फेवरेट दिखता है। आप पागल हो जाएंगे 1 घंटे में, कहे छोड़ यार तू आंख बंद कर, छोड़ निकाल इस आदमी को, पागल है तो, ऐसा हो जाएगा। जी बोलिए। यही तो है एक्सपेरिमेंट जी। जब कोई योगी साधना स्वाध्याय तप ईश्वर प्रधान की सारी कक्षाओं को पार करता हुआ, अपरा विद्या को भी पार करता हुआ जब परा विद्या में प्रविष्ट होता है, तो परा विद्या क्या है, उस समय जो सूक्ति कही गई कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, तब उसमें जब वो ध्यान करता है तो और जगत में जब भ्रमण करता है तब उसको दोनों चीज दिखती है, तो वो उसको आत्मा भी दिखता, शरीर भी दिखता है। ये अनुभव का मैं आपको कह रहा हूँ, ये सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सही, आइए अपना अनुभव। सही है, सही है, बहुत अच्छा। ठीक बात, ठीक बात, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं एक्सपेरिमेंट करने की। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से आपको तत्व ज्ञान होगा। ये सारे प्रयोग इसलिए बताए जा रहे हैं कि इससे आपको वो तत्व ज्ञान हाथ में आ जाएगा। उस तत्व ज्ञान से फिर वैराग्य होगा। फिर कहेंगे ठीक है भाई, देख तो लिया, गप्पे मार ली, खा लिया, पी लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना। फिर आपका मन ऐसे हो जाएगा, छोड़ो ना, बस फिर इतना काम करेंगे जितना काम जरूरी है, जितना आवश्यक है, फिर उतनी बात करेंगे। भोजन चाहिए, हाँ माता जी भोजन दे दो, भूख लगी, गए भोजन खाया, 10-20 मिनट में नमस्ते, बहुत धन्यवाद, फिर अपने चल दिए अपने एकांत में। फिर काम से काम रखेंगे, तो फिर ऐसे वैराग्य हो जाएगा। और फिर बैठेंगे भगवान के पास, उसके साथ आप बैठे रहो, आप थकते नहीं, बोर नहीं होते, उससे जितनी मर्जी बातें करो। अब लोग भगवान से तो बात करते ही नहीं, दुनिया से सारा दिन बात करते हैं, भगवान से बात ही नहीं करते, उसको तो भूले ही रहते हैं सारा दिन। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। ऐसे एक एक चीज का परीक्षण करते जाएंगे। पहले प्रकृति से आपका मन उचाट हो जाएगा, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो यहाँ से वैराग्य हुआ। फिर जीवात्माओं का परीक्षण करेंगे, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। फिर ईश्वर का परीक्षण करेंगे, वहां आपका मन टिकेगा, शांति मिलेगी। जितना जितना ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर के गुणों को समझेंगे कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, कैसा बढ़िया आनंद है, कितना आनंद है, तो जैसे जैसे ईश्वर का आनंद समझ में आएगा ना, हो जाएगा, थोड़ा नस चढ़ गई, पाँव हो जाएगा। तो जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा उसका आनंद आपको मिलने लगेगा। फिर उसमें जो तृप्ति होगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। तो ये धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। पढ़ाई करेंगे, चिंतन करेंगे, एकांत में रहेंगे, इन बातों पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना उतना प्रगति होगी। इसलिए कहा था घर में रह के मुक्ति नहीं मिलती। ये सब करने के लिए एकांत चाहिए, शांति चाहिए, जंगल चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए, जहाँ बाहर का शोर शराबा ना हो।
ये पोल्यूशन ना हो, दूर धमाका ना हो, नगरों का भागदौड़ ना हो, शांति हो, एकांत हो, वहां पर दिमाग काम करता है इन बातों में। तो वेदों में कहा उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ों की गुफाओं में जाओ, जंगलों में जाओ, आश्रमों में जाओ, एकांत स्थानों में रहो, वहां बैठकर चिंतन करो, वहां ये सारी चीजें साफ दिखेंगी। तो इस प्रकार से हमारी प्रगति होगी। और कोई शंका बोलिए। कि बुद्धि से आत्मा को देखना, हम्म। तो ये थोड़ा समझना। हाँ, इसको बताता हूं। आंख से तो शरीर दिख रहा है, ठीक है। शरीर 5.5 फीट का है, 5.25 फीट का है। क्या इसमें आत्मा भी है ना? जीवित शरीर में जब वो हिलता डुलता है तो मतलब इसमें आत्मा है। अब डेड बॉडी क्यों नहीं हिलती? उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे बुद्धि से देखना है। ये शरीर क्यों हिल रहा है? इसमें आत्मा है, इसलिए हिल रहा है। और अच्छा भला हिलता था, अभी बंद हो गया। ये क्यों बंद हो गया भाई? तो बुद्धि बताती है ना, ये क्यों बंद हो गया? आत्मा निकल गई। तो आपने बुद्धि से जाना इस बात को कि इस जीवित व्यक्ति में आत्मा है, ऐसे देखना। तो जब भी किसी जीवित व्यक्ति को देखेंगे और वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, सारे काम कर रहा है, तो बुद्धि से देखो इसमें एक आत्मा है। उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा विचार केंद्रित करें कि इसमें एक आत्मा है। जब आपका ध्यान आत्मा पर जाएगा, क्या बोला? तो जितना शरीर का प्रभाव है वो हल्का पड़ जाएगा। शरीर देखकर जो आपको प्रभाव पड़ता है ना शरीर का, ये बड़ा सुंदर है, लंबा चौड़ा है, बलवान है, मजबूत है, ये जो शरीर का प्रभाव पड़ रहा है ये फीका पड़ जाएगा जब आपका दिमाग आत्मा के बारे में सोचेगा। मतलब जब आप आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आत्मा का प्रभाव थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, और शरीर से जितना आप प्रभावित हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। फिर उन दोनों की तुलना करेंगे, शरीर और आत्मा की। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। एक शरीर है और एक आत्मा है। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, दो में से ज़्यादा मूल्यवान कौन है? आत्मा। फिर जब ज़्यादा मूल्यवान आत्मा है तो आप उससे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। शरीर का प्रभाव कम होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, उसमें जो आकर्षण है वो घटता जाएगा। फिर बुद्धि से और देखेंगे, अगर कितना अच्छा बलवान सुंदर व्यक्ति है, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए फिर क्या बचेगा? फिर शरीर बचेगा। अब बुद्धि से उसको अलग कर देंगे दोनों को, शरीर अलग, आत्मा अलग। जब बुद्धि से आत्मा को अलग कर देंगे तब डेड बॉडी बचेगी। अब देखो आप डेड बॉडी से कितने प्रभावित होंगे। कुछ नहीं कहेंगे, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, ऐसा होगा ना। तो ये तो तब होगा जब व्यक्ति मरेगा, आत्मा निकल जाएगा। वो तो अभी 10, 20, 50 साल बाद होगा। जो 50 साल बाद स्थिति होगी उसको हम आज ही देखेंगे बुद्धि से। अगर आज ही हम हो जाएगा, ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते। आगे समझ। तो ऐसे बुद्धि से आत्मा को देखना है। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, एक बार एक कॉकरोच उल्टा था और ऐसे बड़ा था, मेरे को ऐसा लगा कि ये मर गया। हाँ। तो उसकी मरी हुई की थोड़ी अनुभूति अलग लग रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा चलो इसको पैर मार हिला के देखते हैं। हिला के देखते हैं। और थोड़ी देर पहले उसको देखा तो ऐसा लगा ये डेड बॉडी है। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल उल्टा था तो हलचल नहीं कर रहा। ठीक बात है। और जैसे उसको थोड़ा सा ठोकर मारी तो वो सीधा हो गया। सीधा हो गया। और सीधा होते थोड़ी हलचल हुई। भाग गया? नहीं, भागा नहीं, पहले थोड़ी उसकी वो हलचल हुई, मुझे हिलाई, तो ऐसा मेरे को अनुभव हुआ कि ये तो जिंदा है। हाँ उसको देखने से अंदर एक रोमांच उत्पन्न हुआ ना, हाँ प्रभाव पड़ा ना, बिल्कुल। ऐसे पड़ता। कि ये पता चल गया कि अभी मरा नहीं है, इसमें आत्मा है। यदि आत्मा है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव अलग टाइप का होगा, और डेड बॉडी है तो अलग टाइप का होगा। बस यही फर्क है। ऐसे बुद्धि से आत्मा दिखता है। फिर ये लंबा चौड़ा काम है, बाकी शाम को बताएंगे, अभी समय पूरा हो गया।
अब इस समय हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। नहीं बताता।